और मैं आपका स्वागत में राहुल उषा आपके साथ। आइए नजर अब खबरों पर। दरभंगा के तारालाही गांव में आपसी रंजिश में एक व्यक्ति की हत्या, गोली लगने से रवि सिंह की मौत। हत्या के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, हत्या के आरोपी के दुकान में लोगों ने की तोड़फोड़ और लगाई आग। मोतिहारी के पुलिस लाइन में सिपाही ने पिस्टल से खुद को गोली मारकर किया आत्महत्या, नालंदा का रहने वाला था सिपाही। मुजफ्फरपुर में सिक्योरिटी गार्ड की सिर में गोली मारकर हत्या, दूसरे लापता गार्ड का सुराग नहीं। पूर्णिया में NH57 पर शराब लदा एक कंटेनर पलटा, लोगों में शराब लूटने की मची होड़। बेतिया में दलित नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास, विरोध करने पर आरोपी मोहम्मद हसनैन ने छात्रा को मारा चाकू। लुधियाना के ग्यासपुरा में गैस लीक होने से 11 लोगों की मौत, मरने वालों में 7 लोग गया के थे रहने वाले। घटना के बाद मेडिकल, फायर ब्रिगेड और NDRF की टीमें मौके पर मौजूद, बीमार लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुमला पुलिस ने रवि गोप हत्याकांड का किया खुलासा, प्रेमी की हत्या के आरोप में प्रेमिका को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रेमी के बार बार शादी से इनकार करने से गुस्से में थी प्रेमिका, शादी के साथ पर 8 साल से प्रेमी कर रहा था शोषण। समस्तीपुर के हरपुर में शराब माफिया ने घर में घुसकर पीटा, शराब माफिया का विरोध करने पर हत्या का किया प्रयास। बेगूसराय के पपरौर गांव में भाई ने भाई और भाभी को मारा चाकू, घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेतिया के सिमरीमन गांव में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ा, मंदिर में दोनों की कराई शादी। लखीसराय के लक्ष्मीपुर गांव में पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर के पति की हत्या, पुलिस ने बेटी के साथ पत्नी को लिया हिरासत में। मसौड़ी में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर की हत्या, 2 गुटों के आपसी रंजिश में घटना को दिया अंजाम। समस्तीपुर के बेछा लगुनिया गांव में सड़क पर दुल्हन ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, दूल्हे पर दुल्हन ने लगाया अपहरण करने का आरोप। विदाई के बीच रास्ते से ससुराल के बाद मायके लौटी दुल्हन, बीच रास्ते में दूल्हे को दुल्हन ने छोड़ा साथ। विदाई के बाद कार में किसी बात को लेकर दुल्हन और दूल्हे में हुआ विवाद, दुल्हन की हरकत से दोनों के परिजन परेशान। पूर्णिया से पुलिस ने विवादित पोस्ट करने वाले मोहम्मद रूमी अहमद को किया गिरफ्तार, फेसबुक पर पाकिस्तान के समर्थन में किया था आपत्तिजनक पोस्ट। बक्सर में घर में भीषण विस्फोट, एक महिला गंभीर रूप से जख्मी, सिलबट्टे पर गुड़ पीसते समय हुआ धमाका। नवादा के सुरंगा पहाड़ के पास से एक बच्चे का शव बरामद, हत्या के पीछे डायन बिसाही की बताई जा रही बात। कटिहार पुलिस ने IPL में सट्टेबाजी के रैकेट का किया खुलासा, पुलिस ने 4 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। अचानक SKM CH पहुंचे डिप्टी CM तेजस्वी यादव, वार्डों का किया निरीक्षण, डॉक्टरों और कर्मचारियों को दी कई हिदायतें। बेगूसराय के चमता गांव में रास्ता विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और गोलीबारी, हमले में महिला समेत 3 घायल। बाढ़ के अकबरपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में पथराव, महिला समेत 4 लोग घायल। शेखपुरा के महिला कॉलेज के पास 4 दुकानों में चोरों ने की चोरी, पुलिस से कार्रवाई करने की मांग। माफिया अतीक अहमद ने दिल्ली में एक नेता की मदद से खरीदी थी 100 करोड़ की संपत्ति, STF की जांच में बड़ा खुलासा। किशनगंज के गलगलिया चेक पोस्ट के पास पुलिस ने की छापेमारी, शराब के नशे में कई लोगों को किया गिरफ्तार। मुंगेर के गंगटा में शराब के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, भारी मात्रा में जावा महुआ को किया गया नष्ट। किशनगंज के टाउन थाना क्षेत्र में मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, दबंग ने की थी पिटाई। भागलपुर के औद्योगिक थाना पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, बस से 10 किलो गांजा के साथ एक महिला और 2 पुरुष को किया गिरफ्तार। रोहतास के दरिहट गांव में अवैध बालू खनन को लेकर छापेमारी, पुलिस ने 11 गाड़ियों को किया जब्त। गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट के पास पुलिस ने की जांच और शरीर पर सेलोटेप चिपकाकर शराब ला रहे 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। जमुई के सोनो थाना इलाके में जमीन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, दोनों पक्ष के 6 से अधिक लोग घायल। पश्चिमी सिंहभूम में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई, अवैध बालू लोड 9 गाड़ियों को किया गया जब्त। गिरिडीह के पोटमा गांव में वन विभाग ने अवैध आरा मिल के खिलाफ की कार्रवाई, JCB से आरा मशीन को तोड़ा। रामगढ़ के मांझू पुलिस ने अवैध कोयला लोड 2 ट्रकों को किया जब्त, ड्राइवर खलासी के साथ 4 को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में मिठाई दुकान में चोरों ने की चोरी, चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पीटा। जहानाबाद में एक कंप्यूटर संस्थान ने सैकड़ों छात्रों से की ठगी, लाखों रुपए लेकर हुआ फरार। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में एक घर में चोरों ने की चोरी, लाखों का सामान ले गए चोर।
डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा एक साजिश के तहत बिहार का माहौल बिगाड़ने की हो रही कोशिश। नई शिक्षक नियमावली को लेकर माले ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। माले नेताओं ने कहा वो सरकार को फैसला के विचार करने के लिए बाध्य करेगी। जीतनराम मांझी ने शराबबंदी कानून को और लचीला करने की मांग की, कहा शराब पीने के आरोपियों को 2 महीने से ज्यादा जेल नहीं होना चाहिए। ओबरा महोत्सव में पहुंचे चिराग पासवान, चिराग के भ्रष्टाचार और बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार पर बोला हमला। सीएम नीतीश कुमार ने बिदुपुर कच्ची दरगाह पुल का लिया जायजा, अधिकारियों को जल्द से जल्द पुल का निर्माण करने का दिया आदेश। आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, बोलेरो और ट्रैक्टर की टक्कर में 5 लोगों की मौत। कटिहार के मनिहारी में 10 घरों में लगी भीषण आग, अगलगी में लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। रामगढ़ के बिचुलिया स्थित निजी कंपनी के सर्विस सेंटर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। देवघर के बंदा स्थित एक राइस मिल में लगी भीषण आग, आग लगने से अफरा तफरी का रहा माहौल। लातेहार के टोरी में पेट्रोलिंग ट्रेन ने तोड़ा बैरकयार्ड का डिवाइडर, रेलवे फाटक तक पहुंची पेट्रोलिंग ट्रेन। औरंगाबाद के मदनपुर में 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। साहिबगंज के रांगा थाना क्षेत्र में पत्थर खदान में डूबने से बच्ची की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। रामगढ़ के पतरातू लेक रिजॉर्ट में छुट्टी के दिन बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक, कई जगहों से लोग आ रहे पतरातू। मनोरम घाटी और जंगल के साथ ही स्पीड बोट की सवारी का आनंद ले रहे पर्यटक, दिल्ली और नोएडा से आए पर्यटक यहां आकर दिखे काफी खुश। खगड़िया के भरसो गांव 108 महारुद्र यज्ञ अगवानी, गंगा घाट से निकाली गई कलश यात्रा। जेल की आंतरिक व्यवस्था में सुधार करने के मकसद से जेल अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई, गृह विभाग में 3 जेल पदाधिकारी को सेवा से किया बर्खास्त। सिवान में अचानक मौसम ने ली करवट, हल्की बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। शेखपुरा सदर अस्पताल परिसर में लगाया गया औषधीय पौधा, इन पौधों से कई बीमारी का होगा इलाज। खरगोन के खेड़ापति हनुमान मंदिर में स्थापित की गई 751 किलो वजन का गद्दा, अष्टधातु से बना है, 22 फीट लंबा और 7 फीट चौड़ा गद्दा। नालंदा के नियामत नगर गांव में खेल के मैदान में गोदाम बनाने का विरोध, मैदान में एसएफसी का बन रहा है गोदाम। लखीसराय के लायंस भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, जांच के बाद मुफ्त में दी गई दवा। पटना के लोगों को आज भीषण गर्मी से मिली राहत, पटना में आसमानी इलाकों में हल्की बारिश से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट के जज जितेंद्र कुमार और महेश्वरी और झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र पहुंचे देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में, दोनों ने की पूजा अर्चना। जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने, शव मोर्चरी में मिला, सही जानकारी नहीं मिलने पर बाहर खोज रहे थे परिजन। गोपालगंज में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। बोकारो में पर्यावरण संरक्षण को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान, सैकड़ों लोग जागरूकता अभियान में हुए शामिल। बोकारो के जैकपुर ग्राउंड में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, समापन समारोह में कोयलांचल डीआईजी मयूर पटेल हुए शामिल। बेगूसराय में पर्यावरण संरक्षण को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली, सैकड़ों की संख्या में स्कूल के छात्र हुए शामिल। शेखपुरा जिला लोजपा इकाई ने लोकसभा चुनाव की तैयारी की शुरू, चिराग पासवान की जीत को लेकर तैयारी। भागलपुर में फायरमैन के रहने की व्यवस्था बदहाल, जर्जर भवन में किसी तरह से रह रहे कर्मी। बोकारो के चंदन कियारी थाना क्षेत्र में अवैध देसी शराब की बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने किया उलगुलान, महिलाओं ने बीजेपी विधायक के पास पहुंचकर बच्चों का भविष्य बचाने की लगाई गुहार। गिरिडीह के उसरी वाटरफॉल पहुंच रहे हैं कई राज्यों से पर्यटक, सैलानी घूमने और प्राकृतिक खूबसूरती का उठा रहे हैं आनंद। भागलपुर के महंत नगर में चल रहा था श्रीमद् भागवत कथा, कृष्ण सुदामा के मिलन की झांकी के साथ भागवत कथा का हुआ समापन। सीतामढ़ी में जानकी जन्मोत्सव को लेकर कई कार्यक्रम का आयोजन, लखनदेई नदी पर स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया पूजा अर्चना। हजारीबाग के लोरुंगा जंगल में अवैध रूप से चल रहा था अवैध कोयला का 3 खदान, पुलिस ने खदान को कराया बंद। रोक के बाद भी गुमला के कई इलाकों में तंबाकू और पान गुटखा की हो रही बिक्री, रोक का आदेश दिख रहा बेअसर। धनबाद के निरसा में अवैध कोयला कटाई से भूधंसान, घरों के साथ जमीन में भी दरार पड़ने से दहशत में लोग। चाईबासा में ट्रेनों के ठहराव की मांग पर कलुंगा स्टेशन पर चक्का जाम, हावड़ा मुंबई ट्रेन रूट पर कई ट्रेन फंसी, परिचालन पर असर।
दुमका के तारामंडल का 30 करोड़ की लागत से जल्द पूरा होगा निर्माण कार्य। खगोलीय घटनाओं को समझने में छात्रों को मिलेगी मदद। गोपालगंज में कोरोना पॉजिटिव मिले 4 नए मरीज। मछागर जगदीश गांव में एक ही परिवार के 3 लोग हुए पॉजिटिव। पटना में हाथों से दिव्यांग लोगों के लिए लगा कृत्रिम हाथ वितरण शिविर। उपयोग करने के बारे में भी दी गई जानकारी। गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ पहुंचे सीआरपीएफ जोन के आईजी। पलामू एसपी और नक्सल अभियान के साथ की समीक्षा बैठक। रामगढ़ के मांझू में 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ। भव्य कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग हुए शामिल। रामगढ़ के पतरातू में चल रहा है 11 दिवसीय हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में परिक्रमा करने पहुंचे सैकड़ों लोग। लोहरदगा में आरजेडी कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। पार्टी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। पटना में झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले। लोगों को गर्मी से मिले राहत। पीएम मोदी ने देशवासियों से सभी बार की मन की बात। खास आयोजन को लेकर रांची सहित पूरे झारखंड में दिखा उत्साह। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने स्वदेशी उत्पादों पर दिया जोर। बेतिया के प्रमोद कुमार के प्रयासों का किया जिक्र। वैशाली जिले की 1056 जगहों पर लोगों ने सुनी मन की बात। बीजेपी नेताओं के साथ सैकड़ों लोग हुए शामिल। जमशेदपुर के बालीजी टाउन हॉल में रघुवर दास ने सुनी मन की बात। सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता कार्यक्रम में रहे मौजूद। पूर्णिया के आकाशवाणी परिसर में लोगों ने सुनी मन की बात। कई बीजेपी के नेता भी रहे मौजूद। मोतिहारी में सांसद राधा मोहन सिंह ने भी ग्रामीणों के साथ सुनी मन की बात। कहा कार्यक्रम विश्व को नई दिशा देने में सार्थक होगा साबित। बोकारो के चंदन कियारी में लोगों ने सुनी मन की बात कार्यक्रम। बीजेपी नेताओं के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने सुनी मन की बात। मुजफ्फरपुर जिला में 1500 जगहों पर लोगों ने सुनी पीएम की मन की बात। ग्रामीण इलाकों में भी लोगों ने टीवी और रेडियो के माध्यम से सुनी मन की बात। कटिहार के 1200 स्थानों पर लोगों ने सुनी पीएम की मन की बात। बीजेपी के कई नेता हुए शामिल। पटना में सुना गया पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड। भजन कीर्तन के साथ बीजेपी नेताओं ने सुना कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भी सुनी मन की बात कार्यक्रम। कहा हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री के काम की हो रही है तारीफ। खगड़िया में लोगों ने सुनी पीएम के मन की बात कार्यक्रम। सुनने को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। पटना में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सुनी मन की बात। कहा पीएम मोदी ने देश को जगाया और सजाया है। जहानाबाद में 40 जगहों पर लोगों ने सुनी पीएम की मन की बात। बीजेपी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद।